वन बुक अहेड पेश करता है बबली की बातें। आज बबली अपने दोस्तों के साथ स्कूल बस में कुछ जल्दी ही घर वापस आ रही थी, क्योंकि रेडियो से इत्तला आई थी कि आज रात बहुत सख्त तूफान आने वाला है। बाकी सब बच्चे अपनी अपनी गप्पें मार रहे थे, मगर बबली कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या बात है बबली, तुम कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो, परेशान तो हूँ। लेकिन क्यों? तुमने सुना नहीं कि आज तूफान आने वाला है? हाँ, तो फिर क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे घर में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिनकी मुझे आज जरूरत पड़ सकती है। मसलन क्या? मेरे घर में ऐसा खाना होना चाहिए कि बिजली या गैस न होने की सूरत में भी खाया जा सके। जायद पानी होना जरूरी है। घर में मोमबत्तियां भी होनी चाहिए ताकि कुछ नजर तो आए। अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उसकी खुराक भी होनी चाहिए। बस करो बबली, बस करो, तुम तो एक छोटे से तूफान की वजह से परेशान हो रही हो। बबली सर झुकाकर बैठ गई और अब वो और भी परेशान हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने उन तमाम चीजों का इंतजाम किया जिनका वो रास्ते भर सोचती रही थी। अभी थोड़ा सा अंधेरा ही हुआ था कि काले काले बादल आना शुरू हो गए और फिर ऐसा तेज तूफान आया कि बिजली चली गई। बबली आराम से उठी, मोमबत्ती जलाई और मजे मजे से अपनी कहानी की किताब पढ़ने लगी। इसकी बिल्ली भी उसके साथ गरम बिस्तर में लेट गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। बबली ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर बबलू बारिश में भीग रहा था। क्या बात है बबलू, क्या तुम मुझे एक मोमबत्ती दे सकती हो? मुझे घर में कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। बबलू को मोमबत्ती देकर बबली वापस अपने बिस्तर में आकर पढ़ने लगी। फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने उठकर अपनी बिल्ली को खाना डाल दिया। अभी वो वापस अपने कमरे की तरफ आ ही रही थी कि फिर दरवाजा बजने लगा। क्या तुम मुझे मेरी बिल्ली के लिए कुछ खाना दे सकती हो? उसे भूख लगी है। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। बबली दोबारा आकर अपनी किताब पढ़ने लग गई। कुछ देर के बाद उसे भूख महसूस हुई तो वो उठी और उठकर बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। अभी वो खाना खाने ही लगी थी कि फिर से दरवाजा बजने लगा। बबली जानती थी कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। बबलू के बोलने से पहले ही वो बोली, हाँ, मैं तुम्हें खाना भी दे सकती हूँ। बबली ने बबलू को अंदर आने का कहा और दोनों ने मिलकर एक साथ ही खाना खाया। जाते हुए बबलू ने बबली का शुक्रिया अदा किया। बबली, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन जब दोनों स्कूल जाते हुए बस में बैठे हुए थे तो बबलू ने एक बार फिर बबली का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बबलू, हम दोस्त हैं। आइंदा मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा और मैं हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहूंगा। तो क्या अब तुम्हारे पास घर में मोमबत्ती और दूसरी तमाम जरूरी चीजें मौजूद हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन अगले तूफान के आने से पहले ही ले लूंगा। बबलू, क्या तुम्हें पता है एक नादान आदमी पर दो वक्त ऐसे आते हैं जब वो गाफिल हो जाता है। कौन कौन से? एक मुश्किल वक्त आने से पहले और एक मुश्किल वक्त गुजरने के बाद। और अक्लमंद आदमी? अक्लमंद आदमी हर वक्त तैयार रहता है। बबलू बबली की बात समझ गया था। आज स्कूल से आने के बाद उसने वो तमाम चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी जिनकी उसे मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ सकती थी। अब मैं तैयार हूँ। हम दोस्त भी साथ हैं, हम सर भी साथ हैं, हम क्यों कर हो जुदा, हम हमेशा साथ हैं।